पड़ते हैं जीएसआर से रिलेटेड, तो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और जब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया है या हमने जिसके बाद भी हमने कोई स्ट्राइक का कॉल दी है, आप हमारे शाना बशाना हैं, हमने भी किया है। कल के धरने के हवाले से भी यकीनन तमाम रुंदों ने हमें यकीन दिहानी किया है। हमें गाजी बरादरान जो है ना गाजियान ने दिहानी किया है, अगर ज़रूरत पड़े तो चिलास में भी हम जो है ना बंद कर देंगे। हम आगाज रिजवी साहब की भी बेहद मशहूर है, आज घंटे में है। हम अंजुमन ताजरान स्कर्दो के सदर अतर हुसैन गुलाम हुसैन अतर साहब का भी बेहद मशहूर है, उन्होंने भी हमें यकीन दिहानी की है। तमाम स्कर्दो होटल एसोसिएशन के सदस्य हम राबते में हैं। इसी तरह पब्लिक ऑनर तो कल के जो आपने धरने का जो डेट दिया उन्हें, उस हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आरवीएम के जितने भी जिम्मेदारान हैं, हम आपके मशकूर है। वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें ज़रूरत पड़ते है जीएसआर से रिलेटेड, तो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और जब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया है या हमने जिसके बाद भी हमने कोई स्ट्राइक का कॉल दी है, आप हमारे शाना बशाना हैं, हम आपके मशकूर है। आपके साथ साथ में रुंदू के जितने भी सियासी तंजीमें हैं और नुमाइंदगान हैं, खुसूसन में राइस साहब, फिर जो है नजफ साहब, फिर आगे मुश्ताक हकीमी साहब, वज़ीर मोहम्मद खान साहब, फिर कैप्टन सिकंदर साहब, इनके भी हम मशकूर है। इसी के साथ साथ हम तमाम उलमाए कराम का भी मशकूर है कि उन्होंने जो है ना जब भी हमें ज़रूरत पड़े है उन्होंने हमें यकीन दिहानी भी की है। कल के धरने के हवाले से भी यकीनन तमाम रुंदों ने हमें यकीन दिहानी किया है। हमें गाजी बरादरान जो है ना गाजियान गिलगित बल्तिस्तान, जिसको फौजी एक्शन एक्स सोल्जर कमेटी भी कहा जाता है, हम उनके भी मशहूर है, उन्होंने भी हमें यकीन दिहानी की है। यकीनन हमने अपनी तौर पर फुल तैयारी भी किया हुआ है और हम कल के धरने के हवाले से भी बड़े मुतमईन हैं। इंशाल्लाह हम क्लॉट्स लेके आ जाएंगे। और साथ में इंतज़ामिया हमें ये भी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके चेक पेपर साइन करेंगे, साइन हो जाएंगे, हमें अप्रूवल मिला है। और आज राय साहब का भी हमें फ़ोन आया था और साथ एसी साहब का भी हमें फ़ोन आया था, तो हमें नजफ साहब का भी फ़ोन आया था और दूसरे सियासी नुमाइंदगान का भी हमें फ़ोन आया था। लेकिन हमने उनको क्लियर कट हमने जवाब दिया है, जब तक चेक हमारे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हमें मुतमईन नहीं करेंगे। चेक सामने लाके हमें मुतमईन नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना जारी है, इंशाल्लाह जारी है और हम जारी रखेंगे कि जब चेक हमारे हाथ में आएंगे फिर हम मुतमईन हुआ तो फिर हम पोस्टपोन का हम कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हम तमाम जजात हैं, अपने नुमाइंदगान हैं, हम उन जिम्मेदारान तक भी हम ये बात पहुँचा देंगे। हम तमाम जो है ना मुझे के नुमाइंदगान से हम राब्ते में हैं, तमाम आवाम से हम मुसलसल राब्ते में हैं। तो जब तक चेक साइन हो के चेक हमारे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम किसी भी उसमें तैयार नहीं। अच्छा, कल के धरने के हवाले से सवाल है, कल जो आप धरने करने जा रहे हैं तो किन किन लोगों की या किन किन तंजीम, किन किन जो है ना सियासी या दीगर मजहबी मजहबी शख्सियात के आपको जो है तो हिमायत हासिल है? अभी पहले ही फरमा चुके हैं, मैं सबसे पहले आरयूएम का मशकूर है। इसके साथ साथ अगर मैं सियासी नुमाइंदगान की मैं बात करें तो राजा नासिर साहब ने हमें यकीन दहानी की है, वज़ीर मोहम्मद खान साहब उन्होंने भी हमें यकीन दहानी की है, कैप्टन सिकंदर ने भी हमें यकीन दहानी की है, एडवोकेट अब्बास के साथ हम फ़ोन पर राबिता हुआ है, उन्होंने हमें यकीन दहानी की है, नजफ साहब जो है ना ये उन्होंने भी हमें यकीन दहानी की है। इसी के साथ साथ गिलगित से हमें फिदा साहब और एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान, मुश्ताक हकीमी साहब उनके बेहद मशहूर है, ये हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ी है। तो स्पेशली मैं दोबारा नाम ले लेंगे फिदा साहब और एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान, जिन्होंने आज तक हमें कोई 4 दफ़ा कॉल किया है आज की डेट पे ही कि इंशाल्लाह हम हर फोरम पे हम हाजिर होंगे। हम यहाँ तक यकीन दहानी किया है, अगर ज़रूरत पड़े तो चिलास में भी हम जो है बंद कर देंगे। हम आगाज रिजवी साहब की भी बेहद मशहूर है, आज भी हम उनसे मिले थे, हम राबिते में हैं। हम अंजुमन ताजरान स्कर्दो के सदर अतर हुसैन गुलाम हुसैन अतर साहब का भी बेहद मशहूर है, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी की है। तमाम स्कर्दो होटल एसोसिएशन के सदस्य हम राबिते में हैं। इसी तरह पब्लिक ऑनर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर, ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदर, टूर ऑपरेटर, इन सब के साथ हम कम्युनिकेशन में हैं। हमने ऑलरेडी इनको खत लिख चुके हैं, तो उन्होंने भी हमें यकीन दहानी किया है। रुंदू से मैंने पहले ही नाम लिया है, इसी तरह तमाम उलमाए कराम ने भी हमें जो है यकीन दहानी किया है। इंशाल्लाह हम हर फोरम पे आपके साथ हैं।
तो हम तमाम सियासी, मजहबी और दूसरे तंजीमात तमाम का हम मशकूर है। हम IASO का हम मशकूर है, उन्होंने भी हमें कमिटमेंट किया है। इसी तरह IO का भी हम मशकूर है, उन्होंने भी हमसे रब्ता किया था। और ISO के नौजवान यकीनन उन्होंने भी हमें आज से रब्ता हुआ था, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो तमाम सियासी और मजहबी मिली तंजीमें सबका मशकूर है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये कल हमारे धरने में शिरकत करेंगे। इंतज़ामिया के साथ अगर आपका मुज़ाकरा ना हो, खुदा न खास्ता, उस सूरत में आपका फाइनल क्या डिसीजन होगा? अगर ना होने की सूरत में इंतज़ामिया एक्शन भी हो सकते हैं, उसके लिए आपका क्या हिकमत अमली होंगे? इंशाल्लाह हम हर हवाले से हम मुतमईन हैं, हम मुकम्मल तैयारी में हैं। हम अपने जितने भी कानून के अंदर रहते हुए, ये हमारा हक है। हम कानून के आइन 1973 की बात करें तो ये हमारा कानूनी हक है। हम सुप्रीम अपीलेट कोर्ट तक भी गए हैं, हम वज़ीर आला तक भी गए हैं, हम गवर्नर साहब उनके भी मशहूर हैं। पिछले दिनों हमारे इधर जो है ना रेस्ट हाउस पे कमिश्नर की मौजूदगी में हमें उनसे मुलाकात की है। हमने उन तक भी अपनी बात पहुँचाया, हमने अपने मुतालबात पहुँचाया। उन्होंने भी हमें कमिटमेंट किया था कि इंशाल्लाह आपका मसला 5 दिन में हल करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमारा धरना 6 दिन बाद है। तो इंशाल्लाह हमारे मुतमईन हैं, हम हर हवाले से मुतमईन हैं। हमें अगर एक्शन करना पड़े तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम फेस करेंगे, हम अपने कानून में रहते हुए हम जो है ना इन चीज़ों को फेस करेंगे। हम उनमें इस पहले भी दिए हैं। कल लेट सपोज यही इसी सवाल के कनेक्टिविटी में आपके मुतालिबात हल नहीं होते, कितने दिनों के लिए कब तक धरना देंगे आप? ये हमने जो अभी तक ऐलान किया है, आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूं, हमारा जो पहले धरने हुए हैं वो हमारा जो है ना एक लिमिटेड टाइम के लिए 2 घंटे के लिए हमने कमिटमेंट करके हमारा एहतजाज हुआ था, जिसको हम अलामती एहतजाज कहते हैं। बाकी हम प्रॉपर रोड में पहली दफ़ा आ रहे हैं, इससे पहले हम कभी भी रोड में आया नहीं, क्योंकि हम मुज़ाकरात को ज़्यादा तरजीह दिया जाता था। अगर पे दर पे आपके साथ धोखाधड़ी से काम लेंगे तो यकीनन आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप नहीं अपना सकेंगे। अब तक हमने मुजाजी के साथ उनके अल्फाज के ऊपर यकीन करते हुए, उनके कमिटमेंट के ऊपर यकीन करते हुए हमने हत्तुल इम्कान कोशिश किया था कि इस नौबत पे नहीं आए। अब हम कल गवर्नर से भी मिले, सुबह गवर्नमेंट ने चेयरमैन ने नीचे को लेटर लिखने के बाद सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जैसे इदारे ने डायरेक्शन देने के बावजूद भी अगर हमें ड्यूटी तस्लीम पर ये टालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये दौर अब रोशन ख्याली का दौर है। अब ये जदीद दौर है, आप इसमें धोखाधड़ी से काम नहीं ले सकते। तो हम मुतमईन हैं, हमारा हवाले से हम कल की हतमी हमारा फैसला है। जब तक हम मुतमईन नहीं होके, चेक हमारे सामने नहीं आते, हम धरना हमारा जारी रहेगा। और उसका हम टाइम फ्रेम, जब तक हमारे हाथ में चेक नहीं आता हमने रोड से नहीं उठना है। इससे जब हम रोड पर बैठेंगे और फैसला करके हम उठेंगे रोड से। इससे पहले भी ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके आपके जो धरने के पोस्टपोन करते रहे, क्या इस दफ़ा भी ऐसे होंगे या आप अपने मौक़ों पे खड़े रहेंगे? मैं इंशाल्लाह हमारा एक क्लियर करूं कि हमने कुछ मराहिल से गुजरना था। हमारा ये जो एफर्ट है, जो तंजीम है, जो हमारा जो कोशिश है, जो हमारा लाहे अमल है, इसमें कुछ प्रोसीजर से गुजरना था। क्योंकि वो उस वक्त अगर हमने उनके साथ मुज़ाकरात किया है या हमारी कुछ लिमिटेशन था, क्योंकि हमारा एक तो रेट फिक्स नहीं था, हमने रेट फिक्स किया। फिर उसके बाद इसका सेक्शन 9 जारी नहीं हो चुके थे, फिर इसका सेक्शन 9 जारी हुआ, फिर इन सारों का मिसल बना, फिर मिसल भी NHS में वेरीफाई नहीं था। उस तमाम मराहिल को तय करते करते अब अवार्ड तक भी पहुंचा, क्योंकि अवार्ड भी हमने शर्त रखा था पहले आप अवार्ड करें फिर हम आपको टाइम दे देंगे। ये अगर कहे तो ये हमारे मुताज़िरान की शराफत है, हम मुतासरीन की शराफत है कि हमने हर एंगल से हमने कोशिश किया है कि बात इंतज़ामिया के हमारे ऊपर कोई बात ना रहे कि आपने ये ताउन नहीं किया, आपने ये हमारे साथ नहीं दिया, आपने ये चीज़ खला रखा। हमने हर एंगल से हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया है कि किसी तरह रोड पे नहीं आके इनके साथ मुज़ाकरा करके टेबल पे बैठ के इनके ऑफिसों में जाके हम मामला हल करने की। अब अगर हम आए तो हम मजबूरन आ रहे हैं। अब जब देखें आप वज़ीर आला का मामला बात आगे नहीं सुन रहे तो फिर आप किसके पास जाएंगे? रोड पे ही आएंगे ना। गवर्नर का बात आगे नहीं सुन रहे तो फिर क्या करेंगे आप? रोड पे ही आएंगे। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि तमाम स्टेक होल्डर यानी गवर्नर, वज़ीर आला तक कौन सी चीज़ हाइल है आपकी जो मुतालबात हल करने में? यानी कि आप कह रहे कानूनी भी सारे पूछ कर चुके हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हाइल रुकावट है? अगर मैं बात करें शिफ्टिंग की तो ये नीचे की हड्डर भी मैं सिंपल एक क्लियर कट ये समझूंगा, क्योंकि कानूनी तौर पर भी हम इस चीज़ को फेस करके आए
ये सारे NHA की हड्डर्मी और इनकी अदम दिलचस्पी, साथ में ये भी कहेंगे ये इनकी बदमाशी है। अब ये समझता है कि हम इनको रोन के लेके जाऊं, तो शायद अवाम ये चीज़ फेस कर चुके हैं। टूटे वादों से इंशाल्लाह हम टलने वाले नहीं हैं। ये मेन चीज़ NHA की एक हड्डर्मी है कि इनको ज़मीन तो मिल गया है इनके NHA की सूबाई गवर्नमेंट के थ्रू या DC एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। अब चूंकि इनका मामला थोड़ी बहुत हल हुआ तो ये समझने लगे कि बात ठीक है, हम इनको चुना लगा के निकलेंगे। के इसके ऊपर जिस तरह इन्होंने जो है एक गन मचाया, इंशाल्लाह जे हिसाब पे हम वो गन मचने नहीं देंगे। हम मुत्तहिद है, हम मुत्तफिक है। और मैं साथ आपको ये भी क्लियर करूँ, इन्होंने 650 लोगों को कोर्ट पेशी पे बुलाया हुआ है। इंशाल्लाह कानूनी तौर पर हम उनको भी फेस करेंगे, हम उनको भी जवाब दे देंगे। आप कैसे आप 650 को कोर्ट में लेके जाएंगे, इंशाल्लाह हम उसको भी फेस करेंगे। लेकिन इसमें मेन हाई NHA की जिम्मेदारान है, ये इनकी हड्डर्मी का शिकार है, ये बदमाशी के, इंशाल्लाह हम बदमाशी चलने नहीं देंगे। ये हमारी शराफत था। अगर हमने JSR के ऊपर काम करने दिया है, अब तक हम एक शराफत से अगर रहे तो ये हमारी शराफत था। हम ये समझ रहा था ये रोड अच्छा बनेंगे, वो भी हमने देखा ये रोड भी किसी के लिए सेफ नहीं है। अगर मैं FWO की बात करें, ठीक नहीं, खैर यहाँ पे सवाल उस हिसाब से नहीं है, लेकिन FWO जिस हिसाब से हमें इनकी जनरल साहब ने आके, अफजल साहब था जिन्होंने बकायदा प्रेजेंटेशन की शक्ल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में गिलगित में जाके इन्होंने बयान दिया कि हम स्विट्जरलैंड की तरह रोड बनेंगे, हम आपको अच्छे रोड बनेंगे। हमने तो ये सोचा यार चलो ये अच्छे रोड बनेंगे, क्योंकि हमने ताउन किया था। अब सब नतीजा सामने है, तो फिर हम अब आप हमारी शराफत भी देखेंगे, आप हमारी वो भी देखेंगे। क्या आपके कल वाली चेक पे आपकी तमाम मुतालबात हल हो जाएंगे या आपके और भी मुतालबात नहीं, हैं? हम इंशाल्लाह हर चीज़ का हमने सीक्वेंस वाइज रखा है। हम इंतजामिया को भी इतने मुश्किल में नहीं डालेंगे कि ये मसाइल हल ना कर सके या ये मुकम्मल गर्दाब में फंस जाए। हम ऐसा भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि लाजिम बात है उनकी भी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन चेक के ऊपर उनके पास कोई कानूनी जवाब मौजूद नहीं है कि इसको मजीद पोस्टपोन करो, क्योंकि एक दफ़ा अवार्ड